गरीब के घर आए राधा कृष्ण। एक अनोखा सवाल, क्या होगा अगर राधा और कृष्ण सचमुच किसी गरीब इंसान के घर भोजन करने पहुंच जाएं? यह सवाल सुनकर कोई भी चौंक सकता है। हम सब सोचते हैं कि भगवान केवल भव्य मंदिरों, महलों या अमीर भक्तों के यहां जाते होंगे, लेकिन वृंदावन की इस कथा ने यह धारणा बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए सोना, चांदी या महल नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा आकर्षण है। हरिदास का संघर्ष और आस्था। वृंदावन में एक गरीब किसान रहता था, हरिदास। उसका जीवन बड़ा ही कठिन था। टूटी झोपड़ी जिसमें से बरसात का पानी टपकता था, पुरानी चारपाई और फटे कपड़े, खाने को कभी सूखी रोटियां तो कभी बस पानी। गांव वाले उसे दीनहीन मानते, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो और किसी के पास नहीं थी, राधा और कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति। हर सुबह वह तुलसी के सामने बैठता और प्रार्थना करता, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, बस एक प्रेम भरा हृदय है। यदि आप मेरे घर पधार जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके मित्र और पड़ोसी मजाक उड़ाते, हरिदास, भगवान तेरे जैसे गरीब के घर क्यों आएंगे, वो तो बड़े बड़े मंदिरों में रहते हैं। हरिदास शांत स्वर में उत्तर देता, मुझे विश्वास है उन्हें महल नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। मन की शंका और तैयारी। हरिदास अक्सर सोचता, अगर सच में राधा कृष्ण मेरे घर आ गए तो मेरे पास न अच्छे कपड़े, न सोने चांदी, न पकवान, क्या मैं उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा? यह विचार उसे डरा भी देता और उत्साहित भी करता। एक दिन उसे स्वप्न में आभास हुआ, हम शीघ्र ही तेरे घर आएंगे। हरिदास नींद से उठकर रो पड़ा, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास तो आपको परोसने को कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने ठान लिया कि जो भी थोड़ा बहुत है वह प्रेम से तैयार करेगा। उसने अपने छोटे से खेत से कुछ हरी सब्जियां तोड़ी, गाय से थोड़ा सा दूध निकाला और आटे से मोटी रोटियां बेली। उसकी पत्नी ने कहा, भले ही भोजन साधारण है, पर अगर मन में भक्ति है तो यही प्रसाद बन जाएगा। गांव वालों की प्रतिक्रिया। हरिदास के उत्साह को देखकर गांव वाले हंसने लगे, लगता है पागल हो गया है, भगवान तेरे घर क्यों आएंगे? लेकिन हरिदास अब केवल अपने प्रभु के आने की तैयारी में लगा था। उसने अपनी झोपड़ी को साफ किया, दरवाजे पर तुलसी और आम्र पल्लव लगाया और मन बार बार प्रार्थना की, हे प्रभु आप अवश्य आए। साधारण भोजन, अद्भुत चमत्कार। कांपते हाथों से हरिदास ने मिट्टी की थाली में मोटी रोटियां, थोड़ा सा दही और सब्जी परोसी। वह बार बार कह रहा था, हे प्रभु क्षमा कीजिए, यह भोजन आपके योग्य नहीं। लेकिन जब कृष्ण ने पहला निवाला खाया तो उनके नेत्र प्रसन्नता से चमक उठे। हरिदास, यह भोजन अमृत से भी मधुर है। राधा ने भी कहा, यहाँ के कण कण में प्रेम का स्वाद है। और तभी झोपड़ी में चमत्कार होने लगे। साधारण रोटियां दिव्य सुगंध फैलाने लगी, दीपक अपने आप जल उठे, झोपड़ी फूलों से भर गई। वातावरण में बांसुरी और वीणा की ध्वनि गूंजने लगी। गांव वाले यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। वे दौड़कर हरिदास के घर आए और देखा कि झोपड़ी भीतर से किसी महल की तरह प्रकाशमान हो गई है। हरिदास का रूपांतरण। भोजन समाप्त होने पर कृष्ण ने कहा, हरिदास तू सच्चा धनी है, जिसके घर में प्रेम है वहीं हमारा निवास है। राधा ने आशीर्वाद दिया, तेरी झोपड़ी अब से भक्ति धाम कहलाएगी। जो भी यहाँ आएगा उसे प्रेम और विश्वास की महिमा समझ आएगी। हरिदास, जिसे लोग निर्धन और तुच्छ समझते थे, अब गांव भर में सम्मानित हो गया। लोग समझ गए कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, भक्ति है। शिक्षा। इस कथा से हमें 3 गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. विश्वास, फेथ। अगर आस्था सच्ची हो तो भगवान स्वयं आकर भक्त का आशीर्वाद देते हैं। 2. अतिथि, सत्कार, हॉस्पिटैलिटी। भोजन कैसा है यह महत्वपूर्ण नहीं, भावना सबसे अधिक मायने रखती है। हरिदास की तरह हमें भी यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान को सबसे प्रिय हमारी सच्ची भावना है।